कुछ नई चीजें सीखेंगे और नई टेक्निक्स, नए लेवल पर जाएंगे। तैयार रहिएगा, सब लोग आ जाएं। और पहले कुछ लर्न करते हैं। आज मैं 2 एक्सरसाइज कराऊंगा। पहले उन दोनों के बारे में बताऊंगा, फिर उनको माइंडफुलनेस के साथ कराऊंगा, फिर ट्रांस में आपको ले जाकर दोनों को धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस लेवल पर प्लांट कर दूंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आप रिलैक्स्ड होते हैं कई गुना ज्यादा इस प्लांटेशन को या इस स्क्रिप्टिंग को लेता है, क्योंकि आप उस समय अपने कॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से अलग हो चुके होते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि आप ट्रांस में होते हैं। ट्रांस का मतलब होता है कि जब आप अपने चेतन या लॉजिक माइंड को एक तरफ रख देते हैं और आप डीपली चीजों को रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर। मतलब समझिएगा कि आप जब आप अपने न्यूरॉन्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छे नेटवर्क बना लें, इसलिए आप जब भी मैं उस ट्रांस में आपको ले जाता हूं तो मैं यही कहता हूं कि रिलैक्स, डीपली रिलैक्स करो और डीपली रिलैक्स करो और डीपली रिलैक्स करो। जब आप डीपली रिलैक्स करने लगते हैं तो आप नींद की अवस्था में चले जाते हैं और नींद की अवस्था में जो हमारे लॉजिक्स हैं वो बंद होने लगते हैं। आप सबकॉन्शियसली सोच चीजों को लेने लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और उससे बढ़िया बात यह है कि ये उसके बाद आप सो जाते हैं तो जो थॉट है आपका डीपली, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ले रहा होता है। इसलिए ऐसी चीजों को आप रेगुलर रखें अपनी लाइफ में। जो भी चीज आपको अर्ली मॉर्निंग मिलती है, जो भी लेट नाइट मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को आपका माइंड बहुत गहराई के साथ एक्सेप्ट करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। चलिए आज हम बात करेंगे कि अपने खजानों को ढूंढेंगे जो हमारे पास इनर रिसोर्सेज पड़े हैं। आज हम अपनी इम्यूनिटी को डिसिप्लिन करेंगे। आप अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेंगे। ये हीलिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टेक्निक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे आज न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे पहले। और कुछ विशेष चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस न्यूरोप्लास्टिसिटी में। इसलिए आप बहुत ही आराम से इसको सुनते रहें, देखते रहें। तो मैं अब आपके लिए शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, और इस समय आप ब्लैक स्क्रीन को देख रहे हैं जहां पर मैं अब अपने चीजों को लिखना शुरू करूंगा। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ न्यूरो प्लास्टिसिटी फॉर योर वेलनेस और फॉर योर हीलिंग। आप कोई भी रिजल्ट लेना चाहे लाइफ में, आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को जरूर समझें। ये नया कॉन्सेप्ट है हमारे ब्रेन माइंड का, और चूंकि ये वर्कशॉप हीलिंग के लिए है तो मैं इसे हीलिंग के लिए प्रयोग करूंगा। में शब्द है, एक है न्यूरो। न्यूरो का मतलब है हमारा ब्रेन, यानी कि ब्रेन सेल्स। जो आप सर के ऊपर एक ग्रे मैटर लचीला सा प्रोडक्ट देखते हैं, मसल्स नहीं होती वो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं, 80 बिलियन। इनको हम न्यूरो कहते हैं। ये न्यूरो इससे बना है, ब्रेन सेल से, यानी कि जो आपका फिजिकल पार्ट है ब्रेन, फिजिकल ब्रेन जो है आपका। माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है? कई बार आप ये मानते हैं ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, इनको भी समझ लीजिएगा। यूजुअली लोग एक ही तरह से यूज करते हैं, लेकिन आपको समझना होगा ब्रेन हमारा फिजिकल पार्ट है, न्यूरॉन्स हैं, और जब ये न्यूरॉन्स आपस में काम करते हैं, आपस में ये इमेज बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, ये आपके अंदर खुशी की फीलिंग लाते हैं, दुख की फीलिंग लाते हैं, तो उस समय ये माइंड हो जाता है। तो ब्रेन इन एक्शन इज माइंड। लिख लीजिएगा इसको, ब्रेन इन एक्शन इज कॉल्ड माइंड। यानी कि जब आपका ब्रेन काम कर रहा होता है उस समय हम उसे माइंड कहते हैं। सो ये ब्रेन है न्यूरो, और ये दूसरा वर्ड है प्लास्टिक।
प्लास्टिक को आप समझते ही है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक की एक नेचर होती है, उसे किसी भी शेप में डाल लें, इज दैट राइट? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट ने ये ढूंढा, न्यूरो साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक प्लास्टिक की तरह काम करता है, और जब वो अपने एक प्लास्टिक की तरह काम करता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब समझिएगा कि ये क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जो भी थॉट हमें मिलता है, चाहे वो रियल वर्ल्ड से मिले, कोई घटना आपने देखी, या फिर आपने इवन इमेजिन कर लिया कि आपका फेवरेट खाना सामने रखा है, तो ये थॉट चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, ये इमीडिएटली हमारे ब्रेन की शेप को बदल देता है, ब्रेन की शेप को बदल देता है। यानी कि हर एक थॉट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर, शेप को और स्ट्रक्चर को बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब ये वर्कशॉप शुरू हुई है, आपसे 5-7 मिनट पहले, तब से अब तक आपका ब्रेन बदल चुका है, ठीक है ना, और ये सच है। लेकिन वो बदलाव किस तरह का होता है? यहाँ 3 तरह के बदलाव होते हैं, और ये बदलाव को मेडिकल साइंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्कैन वगैरह करने के, वो पकड़ भी लेते हैं। अब मैं इसको बताऊंगा। तो 3 तरह के बदलाव आपके ब्रेन के अंदर होते हैं, और ये इन 3 तरह के बदलाव को अगर आप समझ लें, तो आप यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ले सकते हैं लाइफ को बदलने के लिए। पहला बदलाव है केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। केमिकल, आपके पास कोई थॉट आया और वो थॉट स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक थॉट था, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक दिन मैं इस हीरो के साथ, हीरोइन के साथ, एक्ट्रेस के साथ डांस कर रहा हूँगा और डिनर कर रहा हूँगा, लाइक दिस। तो ये थॉट थोड़ी देर के लिए आया, चला जाएगा। इसको हम इमेजिनेशन भी कहते हैं, फैंटेसी भी कहते हैं। या फिर रोजाना जो हमारी आंखें खुली होती हैं, बहुत सारे थॉट आते जाते रहते हैं, इवेंट को देखते हैं ना हम। तो जब ये थॉट, कोई भी जो थॉट वीक है, जब ये आता है, तो उस समय हमारे अंदर, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर बदलता है, उनकी केमिस्ट्री बदलती है, केमिकल्स बदलते हैं। यानी कि उनके जो केमिकल का स्ट्रक्चर था, उनकी जो केमिकल की शेप थी, उनका जो केमिकल का अलाइनमेंट था, वो बदल जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वो वैसे ही हो जाता है। तो आप यूं समझिए कि जब आपको किसी को देखते ही प्यार हुआ था, तो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी थी, फिर वो चला जाता है। कई बार रहता भी है, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। कई बार आप ऐसे ही कहते हैं कि जी मुझे गोल, कई बार आप सिर्फ अपने गोल्स जो बनाते हैं, वो गोल्स सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वो केमिकल आपके अंदर चेंज करता है कोई मोटिवेशनल स्पीकर, और आपसे कहता कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, तो आपके अंदर एक केमिकल चेंज आती है, जिसको हम आप केमिकल लोचा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आपने किसी को बढ़िया सी बॉडी को बनाते हुए देखा, तो आपने कहा मैं भी कल से जिम जाऊंगा, 2-1 दिन गए और फिर बंद कर दिया, ठीक है ना। आप किसी को आपने देखा, यार वो तो बड़ी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, आप कहते हैं मैं भी कमाऊंगा और आज से मैं भी ये करूंगा, फिर आप बंद कर देते हैं। यानी कि आपके अंदर कुछ देर के लिए मोटिवेशन आता है, इसका मतलब ये है कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है आपकी, ये परमानेंट नहीं है, ये थोड़े दिन में चले जाती है। अधिकांश मोटिवेशनल स्पीसीज बस यही करती है, वो थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट करते हैं या एंग्जाइटी में डालती है, पता नहीं क्या करती है, लेकिन उससे कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, फिर आप सुनते रहते हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, 10 सालों से मोटिवेशनल स्पीचेस को सुन रहे हैं, क्योंकि 8-10 साल तो हो गए अब, जब से यूट्यूब खूब दिखाई दे रहा है हमें, नेटवर्क ज्यादा महंगा नहीं हुआ या सस्ता हो गया। तो वो कहते जी मैं रोजाना 4 वीडियो सुनता हूँ मोटिवेशन की। मैंने कहा फिर करा क्या है? क्या मोटिवेशन बढ़ रहा है किस चीज के लिए? कुछ ना करने के लिए। एडिक्ट हो गए हैं लोग इन वीडियोस के, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, समझ लीजिएगा। तो आप यूं समझिए कि
आपको अगर मोटिवेट होना है तो पहले ये समझ लीजिए ये मोटिवेशन किस लेवल पर होना चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी पे नहीं। आप किसी पार्टी में किसी से मिले और उसने कहा आई लव यू, आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं, आप भी बड़े अच्छे दिखते हैं, बस मोटिवेटेड हो गए, केमिकल लोचा एकदम से टक्कर मार गया, आपने कहा आई एम इन लव, थोड़े दिन बाद गड़बड़ हो गई। ठीक है ना। इसी तरह से आपकी हेल्थ का भी है। आपने कहा मैं हेल्दी रहूंगा थोड़े दिन के लिए, एक दो दिन के लिए, बढ़िया, आपने शेड्यूल फिक्स करा, उसके बाद फिर जैसे थे वैसे ही रह गए। दूसरी न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रक्चरल। दूसरा है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये तब होती है जब आपके थॉट में, यानी कि जो इंटेंशन है उसमें बहुत इंटेंसिटी भी हो, और वो इंटेंसिटी बहुत डीपली जाए, डीप इंटेंसिटी हो, और उस समय आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलता है। और ये भी देखा गया है कि ये स्ट्रक्चर दिखाई भी देता है स्कैन मशीन्स में। ठीक है ना। ये एक साइंटिस्ट ने ये एक काम किया कि उन्होंने एक बंदर को लिया, बंदरों को लिया, मंकीज को, और उनको एक उनका हाथ किसी मशीन पर बांधकर एक विशेष प्रकार की उन्हें एक्सरसाइज कराई गई, मूवमेंट कराया गया, और 3-4 दिन के बाद उनके ब्रेन को देखा तो पाया गया कि उनके ब्रेन के ऊपर उस हाथ की जो मूवमेंट है उसकी एक इंस्क्रिप्शन पड़ चुकी थी वहां पर। इसी तरह से याद रखिएगा ये न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करते हैं। जिन चीजों के प्रति आप बहुत ही सीरियस हैं, आप अपने फैमिली के प्रति सीरियस हैं, आप लोगों को पहचान लेते हैं, कुछ अपने लोगों को, कुछ कामों को डेली करते हैं, ठीक है ना, आप चलना सीखते हैं, आप चलते हैं, आप बैठते हैं, आप बातें करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं आपके ब्रेन के ऊपर। अगर वो स्ट्रक्चर्स कहीं बिगड़ जाए तो फिर आप उनको भी भूल जाते हैं, जिसे हम मेमोरी लॉस कहते हैं। तो थॉट और इंटेंसिटी हमारे स्ट्रक्चर को चेंज करती है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा, और वो है फंक्शनल। अब मैं तीसरी चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एंड थर्ड वन इज फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसे ध्यान से सुनिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा, और यहां से आपके अंदर एक यकीन आएगा, बिलीफ आएगा, एक आशा आएगी, एक होप आएगी कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास किसी एक्शन को करने के लिए कोई स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं पड़ी, तो हम इसे पैदा कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा कैसे। यहां पर भी थॉट और इंटेंसिटी है, तो ये दोनों एक ही तरह के मिलेंगे अभी आपको। पहले फंक्शनल शुरू होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल में बदल जाता है। थॉट प्लस इंटेंसिटी। इसका मीनिंग ये है, आपने कई बार देखा होगा, अक्सर देखा ही है आपने, अगर किसी को पैरालिसिस हो जाती है, और कई बार ऐसा लगता है, ऐसा हो जाता है कि उस आदमी का जो दायां यानी कि राइट हैंड है या राइट लेग है, वो पूरी तरह से डेड हो जाता है, इनएक्टिव कह सकते हैं कि इनएक्टिव हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी मसल्स भी घटने लगती हैं। इतना ही नहीं, उसके एक्शन भी चले जाते हैं। ये होता है, आप कहेंगे हाँ जी यही होता है। कई बार उसकी जुबान भी चली जाती है। फिर ऐसे में क्या होता है आप जानते हैं, उसके परिवार के लोग या फिर डॉक्टर्स, ये जिसको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, उनको फिजियोथेरेपी देते हैं, और उस हाथ को बार बार मूव करते हैं रोज। जब वो रोज मूव करते हैं, तो अब मूव करने के बाद इस हाथ को, जो राइट हैंड है जो खराब हो गया है, या राइट लेग भी या राइट अंग पूरे खराब हो गए हैं, इस राइट एरिया को जो कंट्रोल करता था माइंड का न्यूरॉन पार्ट, या न्यूरॉन्स जो कंट्रोल करते थे, जिनमें इनकी पूरी प्रोग्रामिंग पड़ी थी कि उंगलियां, जैसे ही मैं सोचूंगा कि मैं उंगलियां हिलाना चाहता हूं, तो मेरे न्यूरॉन इमीडिएटली वही हार्मोन क्रिएट कर देंगे और मैं उंगली हिला लूंगा। वो हार्मोन तो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वही कोई वेन फटी है, और उस वेन फटने से
जो न्यूरॉन का कनेक्शन था वो टूट गया है, यानी कि मेरा जो कंट्रोल था हाथ का अब वो खत्म ही हो गया है। अब मैं सोचता रहूं हाथ को चलाऊंगा तो वहां न्यूरॉन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो खराब हो गए, वो नेटवर्क तो टूट गया। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस हाथ को प्रैक्टिस कराते हैं, उस आदमी के पैरों को प्रैक्टिस कराते हैं, उस हाथ को प्रैक्टिस कराते हैं, उसके पैर को प्रैक्टिस कराते हैं, चलने की कोशिश करवाते हैं, चलने की कोशिश करवाते हैं, चलने की कोशिश करवाते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाले तो न्यूरॉन टूट गए हैं, खराब हो गए हैं। याद रखिएगा, ऐसे में जब ब्रेन या माइंड ये देखता है कि यह अंग बार बार इसे प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमारा ब्रेन एक गेम खेलता है कि वो इन जो नई एक्सरसाइज हो रही है हाथों की पैरों की, इस एक्सरसाइज के पैटर्न को एक नया एरिया अलॉट कर देता है, एक एरिया अलॉट कर देता है। जैसे विस्थापित होते हैं लोग, इमिग्रेंट होते हैं, माइग्रेंट होते हैं, कोई दूसरी जगह से आते हैं, तो सरकार उन्हें नया एरिया अलॉट कर देती है कि भाई ये एरिया आपका है, आप इसमें अपने घर बना सकते हो, ये रहा आपका नक्शा। क्योंकि वो आप ही के हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है। इसी तरह से जब आप किसी एक्टिविटी को करते हैं तो आपका ब्रेन, भले ही उसका स्ट्रक्चर उसके पास ना हो, उसकी प्रोग्रामिंग उसके पास ना हो, उसके न्यूरॉन उसके पास ना हो, उसकी प्रोग्रामिंग उसके पास ना हो ब्रेन के, लेकिन अगर आप उसे बार बार फिजिकली करते हैं तो आपका ब्रेन उस एक्टिविटी के लिए एक पूरी प्रोग्रामिंग तैयार कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है और उस प्रोग्रामिंग के लिए नए न्यूरॉन अलॉट कर देता है ना? कमाल की बात। तो भाई अगर आपका पैनक्रियाज की बीटा सेल किसी की मर गई है क्योंकि आपका न्यूरॉन्स वहां तक उसको मैसेज नहीं दे रहा है, तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप सोचते रहें, गहराई तक एक विजुअलाइजेशन करते रहें जिसमें एक इंटेंसिटी हो, एक ट्रांस हो, एक तीव्रता हो, एक इमोशन हो कि आपकी बीटा सेल फिर पैदा हो रही है और वो अपना इंसुलिन निकाल रही है, वो फिर पैदा हो रही है और इंसुलिन निकाल रही है, पैदा हो रही है, इंसुलिन निकाल रही है। तो आपको क्या लगता नहीं कि एक समय आएगा कि आपके थॉट और इंटेंसिटी की पावर को देखते हुए आपके न्यूरॉन्स इस नई एक्टिविटी को एक जगह दे देंगे और वो जगह, अब वो न्यूरॉन अब इस काम को करता रहेगा, क्योंकि न्यूरॉन तो आपकी इंटेंसिटी और इंटेंशन को देखता है ना? कमाल की बात। तो फिर आपका अगर इंसुलिन बनने लगा तो फिर आप मजा ही है। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि आपकी जो स्टेम सेल्स हैं, जहां या मदर सेल बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, जहां से रोजाना हर सेकंड 10 करोड़ नई सेल बन रही है। ध्यान से सुनिएगा, कंधे सीधे कर लो, अगले सेंटेंस में लाइफ बदल जाएगी आपकी। आपकी जो मदर सेल है बॉडी में, या मदर फंक्शन है सेल बनाने का, वो बूढ़ी सेल नहीं बनाता, याद रखिएगा, वो नई सेल बनाता है। फिर बुढ़ापा क्यों आ रहा है? बुढ़ापा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास मेमोरी में भरा पड़ा है कि आप बूढ़े ही हो रहे हैं। ठीक है ना? सब लोग बस यही मान लेते हैं, अब तो मैं 50 का हो गया, बूढ़ा हो गया। अरे भाई, अब 50 का तो जवान होता है, 120 साल की उम्र में देख लो, बचपन ही है अभी तो। ठीक है ना? तो आप कहेंगे 120 साल की उम्र कहाँ होती है? देख लो आप जाके ओकिनावा में, 115 साल के लोग खूब मिलेंगे आपको, 110 साल के मिलेंगे, 98 साल के लोग कबड्डी खेलते मिलेंगे, खेलते मिलेंगे, कुछ भी खेलें, जो भी उनका अपना गेम है। तो माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बोन मैरो में जो सेल्स हैं, जो मदर सेल्स हैं, और वो हर सेकंड 10 करोड़ नई सेल बना रही हैं आपकी बॉडी के लिए, वो बालों की सेल है, कुछ स्किन की सेल है, कुछ मसल सेल है, कुछ डाइजेस्टिव सेल्स हैं, कुछ न्यूरो आपकी इम्यून सेल है, 10 करोड़ पर सेकंड। और अगर आप ये कल्पना ही करते रहे तेजी से कि वो सेल्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही विजडमफुल है, पूरी तरह से हेल्दी है, पूरी तरह से हेल्दी है, पूरी तरह से हेल्दी है, और उन सेल में ही वो मेमोरी डाल दें कि आप हेल्दी एनर्जेटिक यंग हैं, तो याद रखिएगा, ये स्वतः ही आपका न्यूरॉन अलॉट हो जाएगा
और आपका काम होता रहेगा। कई बार लोग अपनी लंबाई को अपनी सोच से बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो अपने ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते हैं। बस एक प्रॉब्लम ये आती है कि 18 साल की उम्र तक आते आते जब तक हमें पता चलता है कि उम्र लंबाई कम रहेगी, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन के रिसीवर हैं बोन्स के अंदर, वो खत्म हो जाते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं। बॉडी ये मानते हैं कि बस इतनी ही हाइट हमारी लिखी है। लेकिन आप अपने ग्रोथ हार्मोन को हमेशा इमेजिन करो कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, जिससे आपकी स्किन टाइट है, जिससे आपकी बाकी जो आपके फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अब जिस चीज को भी आपको ठीक करना है, आप ये भी तो इमेजिन कर सकते हैं कि आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग बढ़िया तरीके से हेल्दी तरीके से ब्लड को फेंक रहा है। ये तो चलो, ये तो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आपके पास है, बस इसको और स्ट्रॉन्ग करना है और आपका ब्रेन इसको करता रहेगा। पर हम कभी अपनी बॉडी को इस तरह से काम ही नहीं करते हैं। तो अब आज जो 2 एक्टिविटी मैं करवाऊंगा, उन दोनों में आप अपनी बॉडी को, हर एक अंग को एक नए तरीके से उसी तरीके से काम करते हुए देखेंगे जो उसका काम है। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि कुछ सेल अपना काम नहीं कर रही है, तो इमेजिन करेंगे कि वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है। और डीप ट्रांस में जब आपके बॉडी के अंग पूरी तरह से आप अपने काम को कर रहे होंगे, फिर आप अपनी बॉडी को देखिएगा, कहीं इन्फेक्शन है तो उसे मार रही है, उसे मार रही है, उसे मार रही है। कुछ भी पिक्चर बनाओ कि वहां पर बहुत सारे सिपाही जा रहे हैं आपकी शरीर की में जो इम्यूनिटी की पावर है, और उस लंप को, उसको, उस गांठ को, उस कैंसर को, उस दर्द को वो खत्म कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे हैं, हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं आपके अंदर डोपामिन के। अब खुद सोचो कि आपके अंदर खुशी का जो हार्मोन है सेरोटोनिन, वो रिलीज हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है। और कहां से रिलीज हो रहा है? आपके ब्रेन से और पेट से। जब आपका पेट बार बार आप देख रहे हैं कि आपके पेट के अंदर से खूबसूरत हैप्पीनेस के केमिकल्स निकल रहे हैं, हैप्पीनेस के केमिकल्स निकल रहे हैं, हैप्पीनेस के केमिकल रसायन निकल रहे हैं, तो भैया अगर आपका कोई प्रोग्रामिंग खराब भी कर दी है लोगों ने आपको टेंशन में डालकर, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे, दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस अब मेडिकल साइंस में आ गए कि लोगों ने दोबारा अपने अंगों को ठीक कर लिया। ठीक है ना? तो अगर आप किसी पैरालिटिक इंसान को जानते हैं तो उसे ये समझाइएगा कि भैया तू एक पिक्चर बना हुआ है, लेटा हुआ है, तो ये पिक्चर बनाता रहे। और अगर आप एक कोच बन जाए तो कितना अच्छा है, आप उसको वो रिकॉर्डिंग भर के दे दें कि तुम्हारा दाहिना हाथ अब घूम रहा है, अब वो चल रहा है, उसकी उंगलियां चल रही हैं, उसकी उंगलियां चल रही हैं, उसकी उंगलियां चल रही हैं। और इमेजिन करो कि आप खुश हो रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए एक बार फिर खड़े हो रहे हैं, आपका पैर, आपका हाथ, आपका पैर, आपका हाथ, आपके अंग पूरी तरह से स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उनमें पॉजिटिव रसायन निकल रहे हैं। और आप उसे फिर इमोशन करो, तीव्रता भी तो लानी है कि आपके बच्चे हंस रहे हैं, आपके बच्चे खेल रहे हैं, आप लंबी उम्र जी रहे हो। ठीक है ना? आपकी जुबान अब उठने लगी, जबान उठने लगी है, जुबान उठने लगी, अब का खा गा ABCD बोल रहे हो, लाइक दिस। जैसे जैसे वो इस चीज को सोचेगा, आपका ब्रेन बेसिकली, उस आदमी का ब्रेन इस रियलिटी को और इमेजिनेशन को फर्क नहीं जानता। अगर उसमें इंटेंसिटी है और उसे रियलिटी बना लेगा और वो प्रोग्रामिंग उसकी हेल्प करने शुरू कर देगी। ये मैजिक है, मैजिक याद रखिएगा, इस मैजिक को समझ लो। अगर आप ये कहते हैं कि आपके अंदर की हीलिंग पावर मर गई है साहब, इस वर्ड को मत लो। मेडिकल साइंस अभी वहां नहीं पहुंची है, समझ लीजिएगा, मेडिकल साइंस अभी वहां नहीं पहुंची है जहां उसे पहुंचना चाहिए। धीरे धीरे पहुंच रही है, वो मान गई है कि सबकॉन्शियस की पावर है ये, इसीलिए प्लेसिबो एक वर्ड दे दिया गया। प्लेसिबो का मतलब है जब आपका माइंड ये मान ले कि आप ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाते हैं, चाहे वो बीमारी किसी भी स्टेज में क्यों ना हो। एक और लाइन लिख लीजिएगा, बीमारी किस स्टेज में है ये आपके शरीर को नहीं पता, ये आपके मन को बताया गया है मात्र, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। आपकी बॉडी को तो पता ही नहीं है वो किस स्टेज में है, वो तो किसी भी स्टेज में ठीक करने के लिए तैयार है। और अगर आप एक कोच हैं स्पोर्ट्स पर्सन के, तो उसको इसी तरह से कराया जाता है कि भाई आप इमेजिन करो कि आप इतना ऊंचा कूद रहे हो, इतना लंबा कूद रहे हो, और आपको रिवार्ड मिल रहा है, और वो पैटर्न उसके अंदर आने लगते हैं।
आपको क्या बताऊं, एक एग्जांपल और देता हूं। ये मैंने जो डिस्पेंजा की लेटेस्ट बुक में पढ़ा है कि कुछ बच्चों को लिया गया, करीब करीब 110 बच्चों को, उनमें से आधे बच्चों को पियानो दिया गया और उनसे कहा गया कि आप सारे गामा पा धा नी सा या ये गाना ऐसे बजाएंगे। उनकी उंगली सेट कर दी गई, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, ऐसे ऐसे वो करते रहे प्रैक्टिस। उनसे कहा गाने की प्रैक्टिस करो। और आधे बच्चों को कोई पियानो नहीं दिया गया, उन्हें सिर्फ पियानो की पिक्चर दिखाई गई और उनसे कहा गया कि आप इमेजिन ही करो, ये आंखें बंद करके आपका हाथ वहां जा रहा, उंगली वहां जा रही है, इस तरह से ये गाना पूरा बज रहा है। 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद क्या आप जानते हैं कि कौन सा ग्रुप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा था? वो जिनके पास पियानो नहीं था, क्योंकि वो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर इंस्क्रिप्शन डाल रहे थे और वो अलॉट होता जा रहा था गाने की प्रोग्रामिंग। याद रखिएगा, कोई भी स्किल जब आप सीखते हैं वो फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी ही है, फिर वो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी फिर हमारे लिए जिंदगी भर काम करती है। तो इमेजिन करो कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं से आप कोई अंग अब काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इमेजिन कर रहे हो वो काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है उच्चतम दशा में। मैं कई लोगों को हेल्प कर चुका हूं कि उन्होंने अपने स्पर्म काउंट बढ़ा लिए हैं, सिर्फ ये इमेजिन करते हुए कि वो ग्लैंड एक्टिवेट हो रही है, वो ग्लैंड एक्टिवेट होकर अपने स्पर्म को काउंट कर बढ़ा रही है, काउंट बढ़ा रही है, काउंट बढ़ा रही है। इसी तरह से आप बाकी अंगों को भी विजुअलाइज करें। कई बार लोग कहते थे इस उम्र में आप कंसीव नहीं कर सकते। निश्चित रूप से एक उम्र आएगी टाइम के बाद, लेकिन यंग एज में कई बार ये कह दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। आप इमेजिन करें कि यू आर एक्सेप्टिंग, अगर आप एक वुमन है और वुड बी मदर है और कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव देखें कि दैट यू आर रिसीविंग द स्पर्म ऑफ योर पार्टनर एंड आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है। और अब आप देखिए एग मानो वो फ्यूज हो रहा है एंड you are conceiving, your body is receiving it and happily। ठीक है ना, जिस तरह जितनी ये गहरी इमेज बनेगी उतना ही बढ़िया है। उसी तरह से आप अपनी पूरी बॉडी को भी देखें, इट इज गेटिंग यंगर, इट इज गेटिंग यंगर, इट इज गेटिंग यंगर, इट इज गेटिंग यंगर। और आप एंटी एजिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। और इन चीजों को बढ़िया तरीके से करते रहें। और चलिए अब आपके साथ ये आधा घंटा मैंने आपको दिया है, इसका अनुभव करते रहें। बस आपको जो विजुअलाइजेशन करना है उस पिक्चर को एक बार अपनी मेंटल स्क्रीन पर बनाना सीख लें। 2 3 4 सीन है, ठीक है ना, और उन सीन को फिर इमोशनली डीप बनाएं, उसमें संवेदनाएं भरें ताकि फील आए कि अगर मैं ठीक हो गया हूं, अगर मेरे पैनक्रिया ठीक हो रहा है, बीटा सेल अपना इंसुलिन बना रही है, तो अब मैं कैसे अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगा, कितनी खुशी आएगी, कितना मेरे चेहरे पर ग्लो आएगा, मैं किन किन कामों को पूरा करूंगा, उन कामों की तालियां बजेंगी। जब आप इस तरह की गहरी सोच में चले जाते हैं, वो ये मोमेंट आता है कि आपका ब्रेन ये मान लेता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इस आदमी के लिए, अब हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी के परे जाकर इसको फंक्शनल प्लास्टिसिटी में बदलना होगा। जैसे ही वो फंक्शनल प्लास्टिसिटी में बदलता है और रेगुलरली आप इस काम को करते रहते हैं और इंटेंशन बढ़ा देते हैं और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं और उसके अंदर एंजॉय करने लगते हैं, तो अब वो स्ट्रक्चर बन जाता है। और जैसे वो स्ट्रक्चर बन जाता है, आपने अपने ब्रेन को परमानेंट कर दिया उस काम को लाने के लिए। बात में दम है, कितना यकीन आया है, कितनी आशा आई है। तो आपका थॉट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो थॉट याद रखिएगा, अकेले इंपॉर्टेंट नहीं है। थॉट तो आपको केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी देगा। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं, भैया थॉट के साथ इमोशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, वह इंपॉर्टेंट है, वह इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, आपको भी देता हूं। बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं, कहां फर्क पड़ता है हमारे पास, इथियोपिया में सोते हैं, युगांडा में सोते हैं, बहुत सारे हमारे देश में भी गरीब बच्चे रह जाते हैं। कोई इमोशन हमें तंग करती नहीं, लेकिन सोचो एक रात के लिए, कैसी रात है, बारिश भी हो रही है और हमारे घर में खाना नहीं है और बच्चा एक छोटा सा है, वो आपकी तरफ देख रहा हो, कह रहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और क्या अब आप बैठ सकते हैं इस कमरे में? क्या रुक सकते हैं कि बारिश हो रही है? आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, बारिश में दौड़ लगा देंगे, आप 100 लोगों को फोन कर देंगे। याद रखिएगा,
विचार उसमें भी था, विचार इसमें भी है कि बच्चा भूखा है, लेकिन एक में इंटेंसिटी है। इसलिए जिंदगी को जीने के लिए, खुश रहने के लिए आपके पास एक इंटेंसिटी होनी चाहिए कि अगर मैं हेल्दी हो गया तो मैं इन बीचेस पर जाऊंगा, मैं हेल्दी हो गया तो ये रिवार्ड खुद को दूंगा, मैं हेल्दी हो गया तो ये काम करूंगा। हम कई बार जब अपनी सेहत को बिगाड़ते हैं तो बस एक ही गोल होता है, वो गोल होता है हे भगवान ये बीमारी ठीक हो जाए, हे भगवान ये बीमारी ठीक हो जाए, हे भगवान ये बीमारी ठीक हो जाए। क्यों भगवान ठीक करे इस बीमारी को? कभी आपने कारण नहीं बताया। उस कारण को ढूंढो, पहले रिवार्ड्स को ढूंढो। वो कौन से पुरस्कार हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? वो कौन से पुरस्कार है जो अभी आपका इंतजार कर रहे हैं? कई बार मैं सिर्फ फोटो देख लेता हूँ बहुत सारे अच्छे शहरों की, रस लगता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अपनी बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग पर तो अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ जल्दी आ रहा हूँ, और फिर मैं वहां के उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था, सीइंग द थिंग्स विकेरियसली। किसी किताब में मैंने पढ़ लिया था जब मैं 8वीं या 9वीं क्लास में था, और विकेरियस से एक ऐसा वर्ड था जो इसको इंग्लिश इजी नहीं है। विकेरियस का मतलब है इनडायरेक्टली। तो किसी भी चीज को इनडायरेक्टली एसोसिएट कर लो कि ये रिवार्ड्स मेरे होंगे जल्दी ही, और जैसे ही आप उन रिवार्ड्स की बात करने लगते हैं और एक इंटेंशन क्रिएट कर लेते हैं, तो वो आपका शरीर आपको करने के लिए, पूरा करने के लिए, आपका शरीर, आपका मन आपके लिए वो अवसर पैदा कर देता है। इसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कहते हैं। यही गॉड ऑफ मिरेकल का रूल भी है। इसलिए जीने की एक इंटेंसिटी बनाओ कि मैं जी रहा हूं। आप 120वें साल के ऊपर अपने माइलस्टोन का याद करो। 120वां साल कौन सा ईयर आएगा? सब लोग अभी भी, और उस माइलस्टोन को आज अपने उस पर देखो, और वहां 120वें साल को एंजॉय करते हुए देखो। वहां पर मानो आपकी जनरेशन वो तालियां बजा रही है, वहां पर आपका बर्थडे मनाया जा रहा है। यू आर स्टिल वेरी ग्रेसफुल, शाइनिंग फेस देखो अपना, अपने खूब सारे गिफ्ट पैक लेते हुए देखो लोगों से। और जैसे इस इंटेंसिटी को एंजॉय करेंगे, वहां के गाने सुनेंगे, एक फीलिंग बनेगी, और वो फीलिंग ही याद रखिएगा आपके न्यूरॉन को, आपके ब्रेन को मजबूर कर देगी कि अब आप लंबी उम्र जीने के लिए बने। आपकी सेहत ठीक होने लगेगी। इतना ही नहीं, लंबी उम्र के लिए जो खाना है वही स्वाद लगेगा आपको, जो बेकार का खाना वो अच्छा ही नहीं लगेगा। मुझे मालूम ही नहीं मैंने कब बर्गर खाया था, मैंने कब समोसा खाया था, मुझे यही याद नहीं है। चाट कब खाई थी मैंने, कोल्ड ड्रिंक मैंने कब पिया, मुझे याद ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कि वो जो रेस्टोरेंट है, बर्गर बेचने वाले, पिज्जा बेचने वाले मेरे सामने नहीं आते, रोज सामने आते हैं, 3 बार 4 बार, बट मेरी फीलिंग ही नहीं आती उनके लिए। ऐसा लगता है सूख गया मेरा सलाइवा उनको देखकर। ऐसा लगता है ये क्यों खा रहे हैं। अगर 10 लोग लाइन में खड़े होते हैं वो पिज्जा और बर्गर वाले काउंटर पे, आप समझते हैं उनमें से 7 लोग, मैं गिन लेता हूं, देखो ओबीज हैं। दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड नॉट टू लिव लाइफ। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जिंदगी नहीं जीनी है, और वही इनका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी पैदा करता जा रहा है। बात में दम है तो एक मुस्कुराइए, सांस लीजिए एक बढ़िया सा, और अब पहली एक्सरसाइज करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात याद दिलाते हुए कि हर 4 तारीख से सुबह 5:15 बजे से लेकर और 6:45 1.5 घंटे के लिए 4 तारीख से 14 तारीख तक हमारा गॉड ऑफ मिरेकल प्रोग्राम होता है। बहुत खूबसूरत है। वहां पर भी मैं आपके ब्रेन को नए इंस्क्रिप्शन दूंगा, इनसे अलग होंगे लेकिन वो बहुत ही गहरे होंगे, बढ़िया होंगे। उनको भी आप एंजॉय करिएगा। जितने बढ़िया इंस्क्रिप्शन आपके दिमाग के अंदर पड़ जाएं कि मानो आपका दिमाग भर जाए खूबसूरत गोल्डन पैटर्न से, आप डायमंड बन जाएंगे इस पृथ्वी के, तो उनको भी एंजॉय कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि क्या अभी समय नहीं है, निकाल लीजिएगा, लेकिन जहां पर भी अच्छी बातें मिले कर लीजिएगा। एक बात और, ये तो है गॉड ऑफ मिरेकल। मैं क्वांटम हीलिंग को कई बार रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल वे में भी 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए करता रहता हूं। समय निकालिएगा उसके लिए भी। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिले आपके ग्रुप में कि कहां पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है, ये क्वांटम हीलिंग, जहां पर मैं आपको एक जोन में रखूंगा 6 दिन के लिए, खाएंगे पिएंगे, फिर आप हॉल में, और ऐसा लगेगा कि हॉल में चेयर लोग छोड़ देते हैं, लेटे रहते हैं और मैं बोलता रहता हूं, और वो गहरी नींद में रहते हैं। ठीक है, आंख खोलते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं, फिर नींद में चले जाते हैं। इट इज ए मैजिकल थिंग, ठीक है ना। और अगर आप में से जितने भी लोग ट्रेनर बनकर अपनी दुनिया को सुधारना चाहते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर करना चाहते हैं,
वो कोच बनना चाहते हैं वेलनेस, तो उनका भी स्वागत है। ये मेरे प्रोग्राम ऑनलाइन भी चलते रहते हैं कोच बनने के, जहां पर मैं आपको प्रोग्राम बनाने, कमांड बनाना और दूसरी चीजें सिखाता रहता हूं। और ये रेजिडेंशियल भी होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और एक NLP है मेरी, जो 7 से 21 हर महीने तो नहीं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। अब हम पहली दो एक्सरसाइज करेंगे, दोनों को पहले 10-10 मिनट के लिए पहली एक्सरसाइज करेंगे। उसका नाम होगा विजिटिंग द ट्रेजर्स एंड क्रिएटिंग न्यू इंटेंशन एंड इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग। पुराने खजानों को हम ढूंढेंगे, पुराने खजाने जहां पर आप हंसे थे बचपन में, जहां पर माता पिता का प्यार मिला था। और आप कहते हैं सर मेरे पास ऐसा कोई खजाना नहीं है। सभी के पास होता है। नई ड्रेस मिली थी आपको, नई साइकिल मिली थी, ठीक है, नए क्लास मिले थे, नए दोस्त मिले थे, नई जगह आप गए थे कई बार। वो आपके पास बहुत सारे खजाने पड़े हैं, उनमें जाएंगे आप, उन मेमोरीज में, और वहां से एक खूबसूरत इंटेंशन को निकाल करके मैं अपने आप को हील कर रहा हूं या कर रही हूं और अपने जीवन को जी रहे हैं। और एक इंटेंसिटी भी बनाएंगे अपनी इमोशन की और अपने आप को हील करेंगे। आप कहेंगे कि सर मेरे पास ट्रेजर्स नहीं है, तो मैं कहूंगा कि भाई देखो, आप पैदा होने से पहले उस जगह पर चले जाओ जहां पर यूनिवर्स के गॉड एंड गॉडेस आपके लिए एक मीटिंग कर रहे थे और वो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस सोल को पृथ्वी पर भेज रहे हैं मनुष्य बनाकर, और उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। वहां पर मैं आपको एंजॉय कराऊंगा, उस इंटेंसिटी को निकलवाऊंगा, बनवाऊंगा, और फिर आप हील करेंगे। दूसरी मेरी टेक्निक होगी कि जो आपके अंदर इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बेसिकली आपकी बहुत जगह होती है, लेकिन मैं सबसे पहले आपके WBC की बात करूंगा। WBC का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। आपके ब्लड में जो सफेद रंग के ब्लड सेल्स हैं, ये आपकी इम्यूनिटी है। इन्हें आप सोल्जर की तरह देखेंगे, सोल्जर्स की तरह देखेंगे। व्हाइट ड्रेस में इनको सोल्जर्स की तरह देखेंगे। और इन सोल्जर्स की दो ही बात है, या तो ये सरेंडर कर चुके हैं या ये फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, और कंफ्यूज होकर ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये ओवर रिएक्शन होती है तो, और कंफ्यूजन होता है, तो ऑटो इम्यून होती है, एलर्जीज होती है। एलर्जी एंड ऑटो इम्यून यहां होती है। और यहां पर दूसरी बीमारी हो जाती है जहां इन्फेक्शन है या फिर कैंसर है। तो मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगा 10 मिनट की, कि आपके इम्यून सिस्टम के जो सिपाही हैं, कुछ एक जो सरेंडर कर चुके हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, और जो कंफ्यूज हो गए हैं वो रिलैक्स्ड होकर डिसिप्लिन हो गए हैं। ये रिलैक्स प्लस डिसिप्लिन आएगा यहाँ पर, और ये एक्टिवेट प्लस डिसिप्लिन, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि डीपली आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह से अपनी हीलिंग पावर को जागृत कर चुके हैं। तो पहली टेक्निक को करते हैं, कंधे सीधे करें। ये दोनों की दोनों टेक्निक अभी माइंडफुलनेस में होंगी। कंधे सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। धीरे धीरे अपनी कल्पनाओं के दरवाजे खोलने शुरू करें। स्टार्ट ओपनिंग द डोर्स ऑफ योर इमेजिनेशन। और अपनी इमेजिनेशन से धीरे धीरे आप अपने पास्ट में जाना शुरू करें, भूतकाल में जाना शुरू करें, और उन खजानों को ढूंढना शुरू करें जहां पर आप बेहद खुश थे। वो आपका बचपन हो सकता है, टीनेज हो सकती है, जवानी हो सकती है। धीरे धीरे ये कल्पना के दरवाजे खोलते हुए, अपनी यादों के दरवाजे खोलते हुए, मेमोरीज के दरवाजे खोलते हुए, गो इनटू द टाइम व्हेन यू यूज्ड टू लाफ, जब आप खूब हंसा करते थे, खेला करते थे,
साइकिल चलाया करते थे, दौड़ा करते थे, नई ड्रेस पहना करते थे, क्लास में बैठकर हाँ हुल्ला मचाया करते थे, स्कूल में इंटरवल टाइम में आप दौड़ लगाया करते थे, घर पर आप नाचा करते थे, कहानियां सुना करते थे। गोइंग टू दैट टाइम, अब धीरे धीरे आपके माइंड के सामने कुछ एक मेमोरीज आनी शुरू हो गई हैं। इनमें से उन मेमोरीज को एंजॉय करना शुरू करें जब आप खूब खुश थे। घर में आपके रिलेटिव्स आया करते थे, आप कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाया करते थे, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाया करते थे। और परे जाइए, जब आपकी माँ की गोद में थे, यू वर द सेंटर ऑफ जिन करिए कि वहां पर मानो यूनिवर्स के देवी देवता इकट्ठे होकर आपको निमंत्रित कर रहे हैं इस पृथ्वी पर आने के लिए, आपका सिलेक्शन हुआ है। उस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करते हुए कंधों को सीधा कर लें और इमेजिन करें कि इन खजानों से आपको एक लंबा सा सांस लेना शुरू करें और इमेजिन करें इन खजानों से आपको एक खूबसूरत हीलिंग एनर्जी मिल रही है। इस एनर्जी को झोंके की तरह देखें, हवा का झोंका जिस तरह से चलता है, इस एनर्जी के झोंके को अपनी तरफ आते हुए अब आप देखना शुरू करें। इसका कोई रंग सोचे, इसमें खूबसूरत हमिंग भी है। भूतकाल से ये हवा, ये एनर्जी का झोंका आपकी तरफ आ रहा है और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि ये आपके चारों तरफ एक ओरा की तरह इकट्ठा भी हो गया है। अपने चारों तरफ इस एनर्जी को महसूस करें और इमेजिन करें कि आप जैसे जैसे अपने ट्रेजर्स की तरफ देख रहे हैं, देवी देवता, गॉड गॉडेस ऑलमाइटी, उस जगह से लेकर आपके बचपन, आपके जवानी, जितने भी आपके अच्छे मोमेंट है, सब मानो खूब एनर्जी फेंक रहे हैं और वो एनर्जी एक पुंज की तरह, एक झोंके की तरह, एक बॉल की तरह आते हुए आपकी तरफ आ रही है। आप अपने ओरा को बनते हुए देख रहे हैं। इस समय आपके चारों तरफ ये एनर्जी बनती जा रही है। कंधे सीधे करेंगे और एक लंबा सा सांस लेते हुए इस एनर्जी को हील करें, इस एनर्जी को इनहेल करना शुरू करें और इमेजिन करिए कि यू आर इनहेलिंग दैट एनर्जी राइट नाउ। फील करिए इस एनर्जी को अपनी नाक से अंदर जाते हुए। इवन आप अपनी स्किन के पोर्स मानो खोल दिए हैं आपने और ये एनर्जी आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से एंटर कर रही है। योर स्किन इज रिलैक्सिंग नाउ और आप अपनी नाक से इस एनर्जी को इनहेल करते रहें, इनहेल करते रहें। और एनर्जी आ रही है उधर से और इमेजिन करें कि इस एनर्जी को इनहेल करते हुए अब आप इसके खूबसूरत इनहेल करते हुए इसकी खूबसूरत पावर के साथ अब आप धीरे धीरे अपने अंगों को न्यूरो प्लास्टिसिटी करना शुरू करें, फंक्शनल, और देखें कि हर एक अंग को आप कह रहे हैं कि वो एक्टिवेट हो और धीरे धीरे लंबा सा सांस लेते हुए इस एनर्जी को लेते रहें। अपने बालों की जड़ों से कहें और देखना शुरू करें कि बालों की जड़ें एक बार फिर एनर्जेटिक यंग होते हुए आपके बालों को पैदा कर रही हैं। यंग एनर्जेटिक होते हुए बालों को पैदा कर रही है, यंग एनर्जेटिक होते हुए बालों को पैदा कर रही है। आपके बाल बड़े खूबसूरत हो रहे हैं। आपके बाल, बालों की जड़ें आपके बालों की ग्रिप को मजबूती से पकड़े हुए हैं और लंबा सा सांस लेते हुए अब आप इस प्रक्रिया को पूरे कर चुके हैं। धीरे धीरे अब आप अपने सर से लेकर अपने लंग्स को भरें। उसी तरह से देखें कि आप जैसे इनहेल करते हैं आपके लंग्स भर जाते हैं। वहां पर आपका ब्लड साफ हो रहा है, ब्लड साफ हो रहा है, ब्लड साफ होकर अपने हार्ट में जा रहा है। और जब आप इन्हें एक्सहेल करते हैं तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे टॉक्सिन्स आपके लंग्स बाहर फेंक रहे हैं, लंग्स बाहर फेंक रहे हैं। योर लंग्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आपके फेफड़े और अधिक मजबूत हो रहे हैं। करते रहे। अब आप अपने हृदय पर आए, एक लंबा सा सांस लेते हुए इस एनर्जी के पुंज को एक बार फिर इनहेल करें, इसके रंग को देखें, इस एनर्जी को अपने हार्ट पर ले जाएं और इमेजिन करें योर हार्ट इज बिकमिंग यंगर एंड स्ट्रॉन्गर, यंगर एंड स्ट्रॉन्गर, यंगर एंड स्ट्रॉन्गर। आपके हार्ट में जहां भी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, अगर वहां पर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है वो घुल चुका है, वो घुल चुका है, वो घुल चुका है। आपकी आर्टरीज पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं, साफ हो चुकी हैं, साफ हो चुकी हैं। और आपका हार्ट मजबूती के साथ, खूबसूरती के साथ, खूब बढ़िया इमोशंस के साथ हंसते हुए आपके ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर हर एक अंग तक भेज रहा है। और इस ब्लड की ऑक्सीजन को लेकर हर एक अंग मानो खुश हो रहा है, उस ऑक्सीजन को खाकर, लेकर, पाकर।
फील दिस जॉय, फील दिस जॉय, फील दिस जॉय। अब आप अपने गाल ब्लेडर पर आए, आपका गाल ब्लेडर देखना शुरू करें। वहां पर अगर कोई पत्थर नुमा है तो एक लंबा सा सांस ले एनर्जी का, और उस पत्थर को गोलना शुरू करें, गोलना शुरू करें, गोलते रहे, गोलते 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 वहां पर पूरी तरह से हील करते हुए अब आप इमेजिन करें कि आपका गाल ब्लेडर खूब बढ़िया बाइल जूसेस निकाल रहा है। ये बाइल जूस आपके पेट में जाकर आपके खाने को हजम कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग, मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। एक और लंबा सा सांस लेते हुए खूबसूरत तरीके से इसे एंजॉय करते हुए और आगे तक बढ़े, अपने लीवर पर जाएं और धीरे धीरे इमेजिन करें कि अगर आपके लीवर के अंदर कोई टॉक्सिन है, कोई अल्कोहल, कोई स्मोकिंग का बेकार का कोई बैक्टीरिया, वायरस या बेकार की कोई वहां पर चीजें हैं, इमेजिन करें कि आप उन्हें पूरी तरह से अपने लीवर को हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। लीवर अपने राइट साइज में आ गया है, उसमें कोई फैट नहीं है, देयर इज नो फैटी लीवर, और लीवर का साइज नॉर्मल हो चुका है, यंग हो रहा है। यंग होकर इमेजिन करें कि आपका लीवर 500 प्रक्रियाओं को निकाल रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बनाकर आपके फैट को वो ब्रेक कर रहा है और आप पूरी तरह से स्लिम, एनर्जेटिक, यंग होते जा रहे हैं। अब आप अपनी किडनीज को एक लंबा सा सांस लें और अपने पास्ट से इन रिसोर्सेज को एंजॉय करना शुरू करें, और अब आप अपने किडनीज को हील करना शुरू करें। मानो किडनीज को वो आप एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, इस ऊर्जा को किडनीज पर ले जाएं और आपकी किडनीज अपने फिल्टर्स को मानो धो रही है, साफ कर रही है, और फिल्टर्स के जितने भी साइज थे वो वही नॉर्मल साइज हो गए हैं, नॉर्मल साइज हो गए, नॉर्मल साइज हो गया, नॉर्मल साइज हो गया। आपकी किडनी आपकी बॉडी के सभी फिल्ट्रेशन को प्रॉपरली कर रही है, आपकी किडनीज आपकी बॉडी की फिल्ट्रेशन को प्रॉपरली कर रही है। यू आर एंजॉयिंग इट। इसे गहराई तक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, खुशी के साथ। अब आप अपने हाथों को देखना शुरू करें, एक लंबा सा सांस लें और इमेजिन करें कि आपकी आंतें पूरी तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कर रही हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कर रही हैं, यानी कि वो पूरी तरह से मूव कर रही हैं। मानो उनके अंदर एक खूबसूरत डिवाइन डांस चल रहा है, जिससे वो आपके खाने को पचाते हुए आगे फेंक रही है, आगे मूव कर रही है। इसे हम मूवमेंट कहते हैं। ये हम खराब कर लेते हैं कई बार चूरन खाकर, बेकार की दवाइयां खाकर, बेकार के शरबत, बेकार की चीजें खाकर अपने पेट को खराब कर लेते हैं। और अब आप इमेजिन करें कि आप और शक्ति दे रहे हैं आपकी हाथों को, और आपकी आंतें मूव कर रही हैं, प्रॉपरली मूव कर रही हैं, प्रॉपरली मूव कर रही है। मूव करते हुए अपने खाने को डाइजेस्ट भी कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, बढ़ा रही है उस खाने को। महसूस करें इस जॉय को। यहाँ पर आप देखें कि आपकी आंतें आपकी बॉडी में सेरोटोनिन निकाल रही हैं, खुशी का हार्मोन निकल रहा है। निकलने दें, निकालने दें, निकलने दें, निकलने दें। 95% हंसी का, खुशी का हार्मोन आपकी आंतों से निकल रहा है, निकल रहा है, निकलने दें, निकलने। उसी तरह से आप अपने पैनक्रियाज पर ले जाएं। एक उंगली जैसा प्रोडक्ट आपके पास है, ऑर्गन, इसको आप पैनक्रियाज कहते हैं। वहां बीटा सेल्स होती हैं जो हमेशा हमारे लिए यंग रहकर इंसुलिन बनाती है, जिंदगी भर बनाती रहती है। उसी तरह से आप अपने इस पैनक्रिया को खूबसूरत सा लंबा सा सांस लेते हो, अपने पैनक्रियाज को ये ऊर्जा दें, अपने रिसोर्सेज से लेना शुरू करें। आपके पास से खूब सारे झोंके आ रहे हैं एनर्जी के इस समय। कंधे सीधे रखे हो और इस ऊर्जा के साथ आप अपने पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। करते रहे, करते रहे, करते रहे। आपकी बीटा सेल्स एक्टिवेट हो रही है, हो रही है, हो रही है, और इंसुलिन बन रहा है सही मात्रा में, सही मात्रा में, सही मात्रा में, सही मात्रा में। आपकी शुगर नॉर्मल होती जा रही है, शुगर नॉर्मल हो रही है, शुगर नॉर्मल हो रही है, शुगर नॉर्मल हो रही है। कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखिएगा। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपने ऊर्जा को, इस खूबसूरत एनर्जी को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर ले जाइएगा और उनको पूरी तरह से हेल्दी, उन ग्लैंड्स को एक बार फिर पूरी तरह से उसे मानो आपने यंग कर दिया, उसे यंग होते हुए फील करना शुरू करें डीपली। उसी तरह से अब आप एनर्जी के झोंके को लेते रहे, अपने और खूबसूरत एनर्जी का झोंका लेकर आप सबसे पहले बोन मैरो में जाएं, जहां पर आपकी सेल, मदर सेल
करोड़ों सेल पर सेकंड बना रही है, और आप इस ऊर्जा को आप अपनी बोन्स के अंदर, बोन मैरो को देना शुरू करें, डीपली और डीपली भेजना शुरू करें, और इमेजिन करें कि बोन मैरो इस ऊर्जा को लेकर खुश हो रहे हैं, और वहां की ऊर्जा को बदल दिए, पॉजिटिव ऊर्जा लाइए, वहां पर मानो डिलाइटफुलनेस आ गई है, और इस ऊर्जा में अपनी खूबसूरत सेल्स को बनते हुए देखेगा। अगर 1 सेकंड के लिए भी आप पॉजिटिव हैं तो इस समय आप 10 करोड़ सेल्स को पॉजिटिव कर चुके हैं, और अगर आप अगले 10 सेकंड, अगले 30 सेकंड के लिए बैठ जाएं तो आप कितनी सेल्स को पॉजिटिव कर चुके हैं देखते रहें। अब इस समय आप और ऊर्जा को भेजिए अपनी बोन मैरो में, और पूरी बॉडी में नई सेल्स को आते हुए देखिएगा, पुरानी सेल्स इस समय एक नई जीन को के ऊपर आप एक ही चीज डाल रहे हैं कि हम हेल्दी एनर्जेटिक यंग फील इट, इसको एंजॉय करें। अगले 30-40 सेकंड तक आप अपनी बोन मैरो को ही अपनी सेल्स बनाते हुए देखते रहे। आपकी मदर सेल्स जहां भी बॉडी में है वो आपकी सेल्स को बना रही हैं, और इस समय जो भी सेल बन रही है उनमें एक नई ऊर्जा है, उनमें एक नई ऊर्जा है, उनमें एक नई ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के साथ वो पूरी तरह से आपकी बॉडी को बदल रही है। कुछ सेल्स आपकी, इनमें से कुछ करोड़ सेल्स आपकी स्किन की है, तो कुछ आपकी हेयर की है, तो कुछ आपकी मसल्स की है, तो कुछ बोन की है, तो कुछ आपकी इम्यूनिटी की है। और इमेजिन करें पूरी बॉडी को खूबसूरत इस एनर्जेटिक माहौल में आप एक एक अंग को, आपकी स्किन को एनर्जी देना शुरू करें। एक लंबा सा सांस ले, अपनी स्किन को टाइट और ग्लो होते हुए देखें। अपनी स्किन को टाइट और ग्लो करना शुरू करें, होते हुए देखें, करना शुरू करें, होते हुए देखें। इस समय आप इसके भी इंस्क्रिप्शन को, इसके भी प्रोग्रामिंग को अपने ब्रेन के अंदर डाल रहे हैं। अपनी हड्डियों को मजबूत होते हुए देखें, अपनी मसल्स को मजबूत होते हुए देखें, अपनी स्पाइन को मजबूत होते हुए देखें, और आप पूरी बॉडी को हील होते हुए देखें, अपनी पूरी बॉडी को हील्ड होते हुए देखें, अपनी पूरी बॉडी को हील्ड होते हुए देखें। कीप एंजॉय। अगले 2-3 मिनट के लिए पूरी तरह से एंजॉय करें इसको। कंधे सीधे, कंधे सीधे, कंधे सीधे रखें, लेते रहे ऊर्जा के झोंके अपने पास्ट से, एंजॉय करते रहे इस मोमेंट को। पूरी बॉडी को बदलते हुए देखें, पूरी बॉडी की पूरी एक मूवी बना दें कि नई बॉडी हो चुकी है आपकी, नया हार्ट, नए लंग्स, नया लीवर, नई किडनीज, नई सेल्स। पूरी तरह से जब आप नई सेल्स हो चुके हैं तो फिर आप न्यू यू बन चुके हो, और याद रखेगा न्यू यू ही तो न्यू लाइफ जीता है। अब धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ आंखें खोलना शुरू करें। अब मैं इसे ट्रांस में ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज और कराता हूं। वो भी 2-3 मिनट की, 5 मिनट की एक्सरसाइज होगी, फिर मैं आपको ट्रांस में ले जाकर उन दोनों एक्सरसाइज को आपको एंजॉय कराऊंगा। एक बार आंखें खोलकर चारों तरफ देखिए, कंधों को हल्का सा हील करना है शुरू करिए। और अब अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के सोल्जर्स को हम एक्टिवेट करेंगे, बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन करेंगे और उनको हील करने के लिए कहेंगे। यहां से आप किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति को गेन करेंगे। आप किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति को गेन कर रहे होंगे। अब आप किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति को गेन कर रहे होंगे। अगर एलर्जी है तो वो शांत होनी शुरू हो जाएगी। ऑटो इम्यून शांत होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो सोराइसिस है, थायराइड है, बालों का गिरना है, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। और किसी को इन्फेक्शन बार बार होता है, वो इन्फेक्शन अब नहीं होगा। बार बार आपको वायरल फीवर आ जाता है, अब नहीं होगा। और किसी को कैंसर है, वो धीरे धीरे बहुत ही तेजी से गायब होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब आपकी बॉडी पूरी तरह से नए हीलिंग सिस्टम के साथ एंजॉय करेगी। इस हीलिंग सिस्टम को आप एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? एक बार मन ही मन यस बोले और मुझे देखते हुए मुस्कुराएं भी, ठीक है ना? मुझे देखते हुए मुस्कुराएं भी का मतलब ये है कि आप स्क्रीन को एंजॉय करते हुए मुस्कुराएं। मुस्कान के साथ एक अपेक्षा रखें, एक उम्मीद रखें। याद रखिएगा, सारा गेम आप समझ गए, उम्मीद का है। जब मरीज आईसीयू में पड़ा होता है, पता है डॉक्टर क्या कहता है? उम्मीद रखो। और ये आशा क्या है पता है? कुछ नहीं है। When you create the frame of your life, जब आप अपने जीवन के कुछ फ्रेम्स को क्रिएट कर लेते हैं, अरे बड़े होकर ये करेंगे, ठीक होकर मैं वहां जाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, बढ़िया तरीके से जब प्लान करते हैं और उन्हें आप एंजॉय करने लगते हैं, तो ये जो फ्यूचर के फ्रेम है, इसी को आशा कहा जाता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इमेजिन करवाऊंगा। पहले स्टेप लिख लेते हैं। पहला स्टेप होगा कि आप अपने आप को एक किंग की तरह मानेंगे, और ये किंग अपने एम्पायर में जाएगा, साम्राज्य में जाएगा, और साम्राज्य में देखा गया कि बहुत सारी आर्मी है वहां पर। आर्मी की ड्रेस को व्हाइट देखेंगे, और व्हाइट ड्रेस में अब आप क्या देखेंगे, कुछ आर्मी के जवान जो सरेंडर कर चुके हैं, और कुछ जो है ओवर एक्टिंग कर रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही गलत है ना। कुछ रिएक्टिंग है, कुछ सरेंडरिंग कर चुके हैं। और यहाँ पर जो सरेंडर कर चुके हैं, आप उनको इकट्ठा करेंगे और इन्हें एक हॉल में लाएंगे, और इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर आप खड़े हैं, और यहाँ पर ये करोड़ों लाखों करोड़ों जो ये सरेंडर करे वाले लोग थे, ये बैठ गए हैं। इनसे आप बात करना शुरू करें, इनसे आप बात करना शुरू करेंगे, इनसे आप बात करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और इनको आप मोटिवेट करेंगे कि वो अपना काम पूरा करें, और ये अपना काम पूरा कर रहे होंगे। फिर इनको आप आर्मी में इंडक्ट कर देंगे। उसी तरह से आप इन लोगों के पास जाएंगे जो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इनको किसी हॉल में लेकर आएंगे, और इनसे कहेंगे कि ये शांत हो जाएं और डिसिप्लिन हो। इनसे कहेंगे कि ये एक्टिव हो जाएं और डिसिप्लिन हो। इनको कहेंगे एक्टिव हो जाएं, इनको कहेंगे शांत हो जाएं। इनको भी आप उसी तरह से मोटिवेट करेंगे, नई ड्रेस देंगे, इनको भी नई ड्रेस देंगे, और इनको भी फिर आर्मी में इंडक्ट करके इमेजिन करेंगे कि ये अपना काम कर रहे हैं, और ये आप अपना काम करते हुए इमेजिन करेंगे कि ये अपना काम करते हुए पूरी तरह से आपको हील कर रहे हैं। शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। तैयार हैं आप? और उसके बाद मैं आपको 20 मिनट के लिए ट्रांस में ले जाऊंगा। 20 मिनट में ऐसा लगेगा कि आप मानो गंगा जी नहाकर आ गए हैं, यानी कि आप पूरी तरह से हील्ड हो चुके हैं। इन 20 मिनट में कितनी सेल बन रही होंगी, सोचो यार। इन 20 मिनट में कितनी नई सेल बन रही होंगी। 1 सेकंड में 10 करोड़, 1 सेकंड में 10 करोड़, 60 सेकंड 1 मिनट में, तो 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 60। उसके बाद 20-25 मिनट, और उसके बाद भी आप पॉजिटिव रहें, तो सोचो सारी सेल 120 दिन में बदल जाती हैं आपके शरीर की। अरे भाई 120 दिन तक आप लगातार पॉजिटिव रहें, बढ़िया प्रोग्रामिंग करते रहें, जो भी आपको विजुअलाइजेशन मिले बढ़िया उसी को करते रहें। समर्थ आपका ट्रेनर होना चाहिए, विजुअलाइजेशन में नहीं तो कई बार लोग गलत बोल देते हैं। अगर विजुअलाइजेशन में ये बोल दिया कि तुम अब बीमार नहीं हो, बस ये गड़बड़ हो गई। इसलिए विजुअलाइजेशन आप बहुत ही समर्थ टीचर के साथ करें, कहीं भी जाकर पैसे ना भर दें। याद रखिएगा, इसका मतलब मैं ये नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं। विजुअलाइजेशन में सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि आप ट्रांस में होते हैं उस समय। इसीलिए इसको कई बार जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो गलत गेम खेल देते हैं। इसको हम डार्क साइकोलॉजी भी कहते हैं, जो मैनिपुलेशन होता है। कई बार बीमार ज्यादा बन के आता है आदमी। ये याद रखिएगा। मैं आपको एक छोटी चेतावनी दे रहा हूं, जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे मैं गहराई तक आपको समझाऊंगा। एनीवे, अब आप कंधे सीधे करके बैठे एक बार फिर। आप यू आर रेडी ना? कंधे सीधे करके बैठे, आंखों को कोमलता से बंद करो, अपनी इमेजिनेशन के दरवाजे खोलने शुरू करें। धीरे धीरे अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि यू आर ए बिग किंग। आप एक बहुत ही ग्रेट, महान एक राजा हैं अपने एम्पायर के, और ये एम्पायर आपका वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड। और आज आप इस इनर वर्ल्ड को कुछ संकेतों में बांटेंगे। और आज इमेजिन करिए कि आप अपने इनर वर्ल्ड में आज जा रहे हैं, और आज आप अपनी आर्मी को चेक करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, और उनको रिवार्ड देने जा रहे हैं, उनके मसले पूछने जा रहे हैं। और अब आप इमेजिन कर रहे हैं धीरे धीरे कि आपके सामने एक बहुत बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है। इमेजिन कर रहे हैं कि आपके सामने बहुत बड़ा एक कैंटोनमेंट है या कैंट है, आर्मी कैंट, और वहां पर आप देख रहे हैं अपनी सेना को। और उन्हें ये भी मालूम है कि आज आप विजिट कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी सेना आपके सामने आपको इस समय दिखाई दे रही है। उनकी ड्रेस व्हाइट है, आप उनके बीच से निकलते हैं। आप देखते हैं कि कुछ सिपाही पूरी तरह से एक्टिव हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, उनके चेहरे पर चमक है, वो पूरी तरह से स्ट्रांग भी हैं। लेकिन तभी आप देखते हैं एक साइड में बहुत सारे
आपकी आर्मी के सिपाही सरेंडर करे बैठे हैं। वो मानो थक गए हैं, वो स्ट्रेस्ड हैं, वो नाराज हैं, वो कमजोर हो गए हैं और वो एक तरफ बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। वो आर्मी का हिस्सा नहीं रहे, मैं ऐसा लगता है, जबकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उनके पास जा रहे हैं, इमेजिन करिए कि आप उनसे बातें कर रहे हैं। इस समय वो आपके से कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन वो सरेंडर करे हुए हैं। वो उनके पास शक्ति नहीं है, उनके पास दृष्टिकोण भी नहीं है। वो मानो भूल गए हैं कि वो सिपाही है और उनका एक बड़ा कर्तव्य है कि वो इस पूरे के पूरे एम्पायर, इस पूरे के पूरी राज्य को प्रोटेक्ट करें। अब आप इमेजिन करें कि आप उन्हें इकट्ठा करते हुए एक बड़े ह्यूज हॉल में लेकर आ रहे हैं। ये एक देवीय हॉल है जिसमें लाखों करोड़ों सिपाही आ रहे हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि आप उनको बैठने के लिए कह रहे हैं। वहां एक खूबसूरत सा माहौल बनाने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी स्टेज पर जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बता रहे हैं कि आप एक योद्धा हैं। इस साम्राज्य को बचाने का आपके ऊपर कर्तव्य है, ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। क्योंकि जिन लोगों को आप बचाएंगे वो आप ही के परिवार के लोग हैं। अगर आप नहीं एक्टिवेट करेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं होंगे, आप अनुशासित नहीं होंगे, तो उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। वह आपके प्यारे परिवार के लोग ही हैं और वो इस बात को समझना शुरू हो गए हैं। इमेजिन करिए कि आप उनको अपनी खूबसूरत ऊर्जा को दे रहे हैं। आपके शरीर से और मन से, आंखों से एक ऊर्जा निकल रही है, उन सबको एक नई ऊर्जा मिल रही है। धीरे धीरे वो आपसे, आपकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे। आप उनके बीच में जाते हुए उनको समझाइए कि वो मोटिवेटेड रहें और धीरे धीरे कल्पना करें कि वो सब आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको पहचान रहे हैं, आप भी उनको पहचान रहे हैं। आप उनसे कहते हैं कि अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं उसका ध्यान रखूंगा। आपका काम है कि आप हमेशा हेल्दी और यंग रहें, डिसिप्लिन रहें, एक्टिव रहें। और अब आप इमेजिन करें कि वो सब लोग शांत होकर आपको यस कह रहे हैं और आप उनको, आप एक एक नई ड्रेस दे रहे हैं व्हाइट, और उनसे कह रहे हैं कि बाहर एक ह्यूज स्विमिंग पूल में आप एक बाथ लें या एक शावर मानो लगे हुए हैं, डिवाइन शावर, और वो डिवाइन शावर में या डिवाइन स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। और नहाकर अब आप इमेजिन करिए कि वो आ रहे हैं नई ड्रेस में और आप उनसे पूछ रहे हैं हाउ इज द जोश। वो कह रहे हैं वेरी हाई सर, वेरी हाई मैम, जो भी कह रहे हैं। और इमेजिन करिए कि अब आप उन्हें इंडक्ट कर रहे हैं, दोबारा आर्मी में भर्ती कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आपकी आर्मी में अंदर स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आर्मी आपकी बड़ी खुश है। इसका आनंद लेते रहें, इसका आनंद लेते रहें। और अब आप इमेजिन करना शुरू करें, आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप कुछ सिपाहियों को देखते हैं, उनके चेहरे पर रौनक है, वो अपना काम करना जानते हैं, वो आपको सैल्यूट भी करते हैं। आप उनसे पूछते हैं हाउ इज द जोश, वो कहते हैं वेरी हाई सर, वेरी हाई मैम। फिर आप आगे जाते हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे सिपाही, लाखों सिपाही ऐसे हैं जो कंफ्यूज हुए बैठे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कई बार वो सिविलियंस को मार रहे हैं। इसे हम ऑटो इम्यून कहते हैं। आप उनको लेकर आते हैं इस हॉल में और उनको भी उसी तरह से ट्रीट करिए। उनको बताइए कि उनका शांत होना जरूरी है, उनका डिसिप्लिन होना जरूरी है, उनका एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन ओवर रिएक्टिव नहीं। उनका लोगों को पहचानना जरूरी है, उनका शांत रिलीव्ड रहना जरूरी है। क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तो अपने ही परिवारों को बचा रहे होंगे। और इमेजिन करें वो आपकी बात सुन रहे हैं, खुश होकर वो आपकी बात मान भी रहे हैं। अब आप उनके बीच में जाकर सभी को नई ड्रेस दे रहे हैं और इमेजिन करिए कि वो भी उस डिवाइन स्विमिंग पूल में या डिवाइन शावर का आनंद उठाते हुए धीरे 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 अब आपके सामने आ रहे हैं नई ड्रेस में। उनको भी आप एक बार उनको आप गले लगाकर उनको खूबसूरत एनर्जी देकर, उनको पता चल गया है कि एक्टिव रहना जरूरी है और डिसिप्लिन भी। और अब आप उनको भी इंडक्ट कर रहे हैं आर्मी में दोबारा। और अब आप पूरी आर्मी को देखिए, आपके सामने है, व्हाइट ड्रेस में आपके सिपाही हैं जो पूरी तरह से एक्टिव हैं, मजबूत हैं, विजडमफुल हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं। अब आप इमेजिन करिए कि सिपाही आपके इम्यून सिस्टम है। इमेजिन करिए वो आर्मी आपका इम्यून सिस्टम के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और दूसरे सेल्स हैं
जो आपको इम्यूनिटी देते हैं। और अब आप आंखें बंद करते हुए फील करिए कि ये आप ही के ब्लड में घूमती हुई आर्मी है। और अब आप इस आर्मी को देखिएगा, ये सभी अंगों को मानो हील कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। कहीं पर अगर आपके पास कोई ऑटो इम्यून थी तो इमेजिन करिए कि अब वो इम्यूनिटी के सिपाही वहां उस अंग को मार नहीं रहे बल्कि प्यार कर रहे हैं। इमेजिन करिए जिन लोगों को थायराइड है कि थायराइड की जो सेल है जो डरी हुई थी वो मानो खुश हो रही है, क्योंकि वो इम्यून सिपाही अब आकर उनको गले लग रहे हैं, उनको मसाज दे रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उसी तरह से आप अपनी स्किन, किसी को अगर सोराइसिस है, उसी तरह से इन सिपाहियों को सोराइसिस को ठीक करते हुए देखें। अब वो स्किन सेल को नहीं मार रहे हैं। और अगर किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो वो अब जोड़ों को पूरी तरह से हंसते हुए देखें। जोड़ों की सेल मानो सिपाहियों के साथ मिलकर खेल रही है, हंस रही है, उनको ब्रेकफास्ट खिला रही है, उनके लिए रंगोली तैयार कर रही है। उसी तरह से किसी के बीटा सेल मर रहे हैं अटैक में, जिनको ऑटो इम्यून हो जाती है बीटा सेल्स की और इंसुलिन नहीं बनती, तो इमेजिन करिए कि वहां की इम्यूनिटी मानो उन सेल्स को पूरी तरह से हील कर रही है। आप इसका आनंद लेते रहें। पूरी बॉडी को इमेजिन करें कि एक एक अंग में जाकर बालों की जड़ों को अगर कोई मार रहा था इम्यून सिस्टम का सिपाही, तो वो शांत होकर अब बालों की जड़ों को बल्कि प्यार कर रहा है, फीड कर रहा है। इतना ही नहीं, आप अपने रेड ब्लड सेल्स को भी इमेजिन करना शुरू करें कि वो एक एक सेल को जाकर ऑक्सीजन दे रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स उनको प्रोटेक्ट कर रही है। वहां पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो मार रहे हैं। आप पूरी तरह से हेल्दी होते जा रहे हैं और आपकी रेड ब्लड सेल्स, लाल ड्रेस के जो सिपाही हैं, वो आपके एक एक सेल को फीड कर रहे हैं, वहां पर खाना पहुंचा रहे हैं। फील दिस जॉय, इस जॉय को, इस आनंद को महसूस करें और अपनी छवि को बनाना शुरू करें अपने मानस पटल पर, अपने हृदय पर, अपने फीलिंग को लाएं जहां से आप खूबसूरत संवेदनाओं का आनंद ले रहे हैं। अपने फ्यूचर को सामने देखें और इनर सेलिब्रेशन, इनर लाफ्टर का आनंद लें। अगले 1 मिनट के लिए लेते रहें, फिर आप ट्रांस में चले जाएंगे और गहराई तक, और गहराई तक, और गहराई तक। और धीरे धीरे अब आप आराम की मुद्रा में चले जाएं, रेस्ट जोन में चले जाएं। कमर लगा लें, पीठ लगा लें या लेट जाएं। और अब आप अपने पुराने रिसोर्सेस से, पुराने खजानों से वह एनर्जी का पुंज लेते रहेंगे और आप अपने सिपाहियों को देखते रहेंगे कि वो जो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं। अपने सिपाहियों को देखते रहेंगे जो पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। उन सिपाहियों को देखते हुए, गाइड करते हुए अब आप अपनी पूरी बॉडी को हील करेंगे। एक एक अंग को उसको पीक पर ले जाएंगे कि वो अपने काम को कर रहे हैं। और आप अपनी इस खूबसूरत इमेज को बनाएंगे, फ्यूचर को देखेंगे। अब आप लेट चुके हैं, पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करते हुए गो इनटू डीप स्लीप। धीरे धीरे आप डीप स्लीप में चले जाएं। पूरी तरह से शांत कर दें शरीर को। रिलैक्स योर ब्रेथ, रिलैक्स योर हार्ट बीट, रिलैक्स योर ब्रेन। जैसे जैसे आप रिलैक्स कर रहे हैं और आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अब आप अपने भूतकाल के खजानों से खूबसूरत एनर्जी के झोंके को लेकर इनहेल करते हुए एक एक अंग को ये खूबसूरत ऊर्जा दे रहे हैं। और आपका एक एक अंग, एक एक सेल हील हो रही है। आपके सर से लेकर पैरों के पंजों तक आप अपने सभी अंगों को पूरी तरह से हेल्दी होता हुआ देख रहे हैं। इस ऊर्जा को आप अपने भूतकाल के खजानों से लेते रहें, लेते रहें और आप इनको लेकर
इस समय आप अपने बालों की जड़ों को, अपनी आंखों को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, किडनी को, गॉल ब्लैडर ऊर्जावान कर रहे हैं। आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ऊर्जावान कर रहे हैं। आप अपने जोड़ों को, आप अपनी स्किन को ऊर्जावान कर रहे हैं। आप अपनी बोन मैरो के अंदर जो आपकी मदर सेल्स हैं, जो नई सेल को जन्म दे रही है, इस समय वो खूबसूरत सेल्स को जन्म देकर आपके पूरे शरीर को युवा बना रही है। आप इसका आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे आप इस खूबसूरत ट्रांस का आनंद ले रहे हैं, आप अपनी हीलिंग को और गहराई तक अनुभव कर रहे हैं। करते रहें। अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को पैरों के पंजों से सर की चोटी तक, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक एक खूबसूरत ऊर्जा को इनहेल करते हुए पूरे शरीर को हील कर रहे हैं। इस समय आप अपने इम्यून सिस्टम के सिपाहियों को व्हाइट ड्रेस में, जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्हें आप ट्रेंड कर चुके हैं एक्टिव और डिसिप्लिन्ड होने के लिए, आप देख रहे हैं कि वो रेड ब्लड सेल्स के साथ, यानी कि लाल पोशाक में जो भी आपके सिपाही हैं, उनके साथ मिलकर आपके एक एक अंग को, एक एक सेल को फीड कर रहे हैं। करने दें और आप रिलैक्स करते रहें शांत भाव से। आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति, आपके कवच देने वाले, आपको सेफ रखने वाले, आपको हील करने वाले, आपको फीड करने वाले सिपाही इस समय पूरे शरीर में अपना काम कर रहे हैं। दे आर फीडिंग एवरी सेल। वो हर एक सेल को फीड कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम के सिपाही किसी भी बेकार की सेल को, बेकार के वायरस को, बेकार के इन्फेक्शन को, बेकार की ग्रोथ को पूरी तरह से गायब कर रहे हैं। आप अपने भूतकाल से एक और खूबसूरत झोंका इनहेल कर रहे हैं। आप पूरी बॉडी को इनहेल करते हुए, सांस को इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को एम्पावर कर रहे हैं। फील इट, इसे महसूस करते रहें और गहराई तक। शांत शांत शांत। Your immune system is actively helping you. आपका इम्यून सिस्टम इस समय पहचान रहा है पूरे शरीर में अगर कहीं कोई बेकार की ग्रोथ है या बैक्टीरिया है, उसे अब वो पहचान रहा है, मार रहा है, गायब कर रहा है। आपके शरीर से सारा इन्फेक्शन गायब हो रहा है। आपके इम्यून सिस्टम के सिपाही आपके अंगों को गले लगाकर प्यार कर रहे हैं। आपके इम्यून सिस्टम के सिपाही आपके अंगों को, एक एक सेल को प्यार कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं। इस खूबसूरत से नजारे को आप अनुभव करते रहें। लंबा सा सांस लेते हुए इस समय आप उस ऊर्जा को इनहेल करते हुए अपने इम्यून सिस्टम के सिपाहियों को और अधिक विजडम दे रहे हैं, और अधिक पावर, और अधिक डिसिप्लिन दे रहे हैं। देते रहें।
लंबा सा सांस लेते हुए आप इस ऊर्जा को इनहेल करते हुए अपनी सभी ग्लैंड्स को शांत करते हुए उन्हें बता रहे हैं कि वो पॉजिटिव हार्मोन आपके लिए निकाले, और वो निकाल रही है। फील इट, इसे महसूस करना शुरू करें। इस समय आप यूनिवर्स से आने वाली उन आवाजों को भी सुन रहे हैं जो आपने इससे पहले सुनी है। यूनिवर्स मानो कह रहा है आपको, जो आपके कानों में आवाज आ रही है वो अब यूनिवर्स से आ रही है। यू आर माई पार्ट, तुम मेरा अंश हो। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें ये समझना है। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू हील योर सेल्फ, तुम्हारे पास अपने आप को हील करने के लिए सभी साधन हैं, सभी शक्तियां हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ गिफ्ट में दिया है, उपहार में दिया है, तुम इनका प्रयोग करो। बिकॉज यू आर माई पार्ट, क्योंकि तुम मेरा अंश हो। तुम्हारा भविष्य हमेशा सुखद व आकर्षक है, तुम्हें यह समझना होगा। मेरी सभी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, क्योंकि तुम मेरा अंश हो। यू आर माई पार्ट। फील करिए यूनिवर्सल म्यूजिक को और गहराई तक, और गहराई तक। धीरे धीरे अपने रिलैक्सेशन को डीप में ले जाएं। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। इस समय आप अपने इम्यून सिस्टम को देख रहे हैं कि वो आपको हील कर रहा है। वो शांत होकर एक्टिवली, डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ आपके एक एक अंग को प्यार कर रहा है, हील कर रहा है। और आपकी रेड ब्लड सेल्स, आपकी लाल रंग के सिपाही खूबसूरत न्यूट्रिशन आपके एक एक सेल को दे रहे हैं, और आपकी सेल मजबूत हो रही है। आप इस खूबसूरत ऊर्जा को अपने भूतकाल से लेकर अपने बोन मैरो को और खूबसूरत हीलिंग दे रहे हैं। अब आप अपनी बोन्स को हील कर रहे हैं, आर्टरीज को, मसल्स को, स्किन को, एक एक अंग को हील करते हुए देखें। आपकी किडनी, आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, आपकी आंतें, खूबसूरत हैप्पीनेस केमिकल्स बनते जा रहे हैं आपकी बॉडी में। एंड यू आर एंजॉयिंग इट, आप इसका आनंद ले रहे हैं। इनका आनंद लेते हुए अब आप अपनी खूबसूरत नई छवि को, नई इमेज को अपने मानस पटल पर लाना शुरू कर रहे हैं। अपनी नई छवि को, जिसमें आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग और स्लिम हैं, जिसमें आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग और स्लिम हैं, जिसमें आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग और स्लिम हैं। इस इमेज को अपने मानस पटल पर आप देख रहे हैं। आपका हंसने का ढंग यूनिक है, आपके चेहरे का रंग खूबसूरत है, ग्लो है, चमक है। आप अपने आप को एक खूबसूरत ड्रेस में देख रहे हैं, मानो आप जंप लगा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। यूनिवर्स की खूबसूरत हीलिंग लाइट आपकी इस इमेज के ऊपर पड़कर आपकी इस इमेज को और युवा बना रही है। आप इसे देख रहे हैं। अपने शरीर की ऊर्जा को एकत्र करते हुए उस ऊर्जा को आप अपने मानस पटल पर ला रहे हैं। उस ऊर्जा के बीच में आप अपनी छवि को देख रहे हैं। इस छवि को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। धीरे धीरे इस छवि के बहुत सारे रिवार्ड्स भी आप देख रहे हैं। खूबसूरत धन, खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत मित्र आपके मेंटल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इनका आनंद ले रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे अपने हृदय पर अपनी चेतना को ले जा रहे हैं। अपने हृदय पर अपनी चेतना को ले जा रहे हैं। अपने हृदय पर अपनी चेतना को ले जा रहे हैं। यू आर हीलिंग योर हार्ट, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। यू आर हीलिंग योर हार्ट, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। यू आर हीलिंग योर हार्ट, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। नाउ योर हार्ट इज हीलिंग, अब आपका हार्ट, आपका हृदय पूरी तरह से हील कर रहा है। आप हृदय से कुछ लोगों को क्षमा कर रहे हैं। उन लोगों को क्षमा करके एक मुस्कान के साथ आप उनको फ्री कर रहे हैं अपने जीवन से।
आप हर अपने हृदय की गहराई से उनको क्षमादान दे रहे हैं और उनको स्वतंत्र कर रहे हैं अपनी दुनिया से। इस समय आप इस क्षमादान की संवेदनाओं का आनंद लेते हुए पुरानी घटनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर चुके हैं और अब आप अपने अंदर, हृदय के अंदर संवेदनाएं, प्यार और प्रशंसा की, करुणा की संवेदनाओं का आनंद ले रहे हैं। इस समय आप अपने हृदय के अंदर प्रेम, स्नेह, करुणा की संवेदनाओं का आनंद ले रहे हैं। इस समय आपका हृदय अधिकता की खूबसूरत फीलिंग्स, अबंडेंस की फीलिंग्स का आनंद ले रहा है। आप आभार की संवेदनाओं का आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे अपने हृदय से ये खूबसूरत संवेदनाएं पूरे शरीर में फैलने दे, मानो ये एक खूबसूरत झरना यहाँ से बह रहा है, एक खूबसूरत रंग के साथ, और ये झरना पूरे शरीर में बहकर आपको सुकून, राहत, शांति, ठंड प्रदान कर रहा है। इसका आनंद लेते हुए अब आप अपने इंटरनल, आंतरिक उत्सव का आनंद लेना शुरू करें। धीरे धीरे अब आप अपने आंतरिक दुनिया में जाकर सभी सेल्स को मुस्कुराते हुए देखें, खुश होते हुए देखें, ठहाके लगाते हुए देखें। कल्पना करें आपके शरीर के सभी सेल्स मुस्कुरा रहे हैं, हंसी आ रही है, ठहाके लग रहे हैं, आपके अंदर खूबसूरत सेलिब्रेशन चल रहा है। और अब आप धीरे धीरे अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं। फ्यूचर पर आप अपनी गोल्डन हाईवे पर चल रहे हैं। अपने 100वें, 105वें, 110वें, 120वें बर्थडे को एंजॉय कर रहे हैं। 120वें साल के माइलस्टोन को टच कर रहे हैं। Keep making your future more and more attractive. अपने भविष्य को और अधिक आकर्षक बनाते रहें। वहां पर अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए उनके रिवार्ड्स को एंजॉय करते हुए भूतकाल से अभी भी आपके पास खूबसूरत ऊर्जा के झोंके आ रहे हैं। आप अपने शरीर के हर अंग को हील कर रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो चुका है, डिसिप्लिन होकर आपको हील कर रहा है। आपकी रेड ब्लड सेल्स आपके एक एक सेल को फीड कर रही है। आपके सभी अंग अपने उच्चतम दशा में काम कर रहे हैं और आप अपनी नई छवि को, नई इमेज को अपने मानस पटल पर अनुभव करते हुए अपने हृदय की संवेदनाओं का आनंद ले रहे हैं। अपने इंटरनल वर्ल्ड में खूबसूरत मुस्कान का आनंद लेते हुए अपने अंदर खूबसूरत रसायनों का अनुभव कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को और खूबसूरत बना रहे हैं। कीप एंजॉइंग। अगले 180 सेकंड आप शांत लेटकर पूरी तरह से रिलैक्स करते रहें। शांत, रिलैक्स्ड, शांत, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, शांत। आपने अपने भूतकाल के खजानों को एक्टिवेट कर दिया है। वो खजाने हमेशा आपको नई ऊर्जा दे रहे हैं, देते रहेंगे। आप उस ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अपने एक एक अंग को हील कर रहे हैं, कर चुके हैं। इसका आनंद ले रहे हैं। पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपने शरीर को खूब गहरे रिलैक्सेशन के साथ खूबसूरत रसायनों को बनाने के लिए
प्रेरणा देते रहें। योर एवरी सेल इज रिलैक्स्ड। आपकी हर एक कोशिका रिलैक्स्ड फील कर रही है। तो रिलैक्स डीपली। Relax deeply. Relax your skin. Relax your muscles. Relax your veins and blood. Relax your bones. Relax deeper and deeper. You are enjoying new image on your mental screen now. इस समय आप अपने मेंटल स्क्रीन पर खूबसूरत छवि का आनंद ले रहे हैं। You are becoming every moment healthy, energetic, young and slim. आप हर क्षण ऊर्जावान, युवा, सेहतमंद और स्लिम होते जा रहे हैं। All the organs are working at the peak. आपके सभी अंग उच्चतम दशा में काम कर रहे हैं। You are deeply connected with the universal energy. आप इस यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ गहराई तक जुड़े हुए हैं। Feel it. आप इसे महसूस कर रहे हैं। And relaxing, आप रिलैक्स कर रहे हैं। Your life is a rising sun. आपका जीवन उगता हुआ सूरज है। आपकी सेहत खिलता हुआ फूल। आपके रिश्ते महकता हुआ बाग है और आपका इम्यून सिस्टम अजय लहरें हैं। आपकी पहचान एक चेंज मेकर की है। यू आर ए चेंज मेकर नाम। आपकी पहचान एक ऊर्जावान व्यक्ति की है। यू आर एनर्जेटिक नाम। आपका लक्ष्य है अपने भविष्य को बेहतर बनाना और अपने लक्ष्य को आप बेहतर बना रहे हैं और उस लक्ष्यों को पूरा करते हुए लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और आप लोगों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। योर फ्यूचर इज ब्राइट। आपका भविष्य पूरी तरह से ब्राइट है। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। इट इज अट्रैक्टिव, और ये आकर्षक है। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं और उसका निर्माण कर रहे हैं। आपके भविष्य पर खूबसूरत संवेदनाएं, खूबसूरत म्यूजिक चल रहा है। इस समय आपका हृदय खूबसूरत सेंसेशंस को, इमोशंस को रिलीज कर रहा है। योर होल बॉडी इज हीलिंग। आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है। आपके इम्यून सिस्टम के सिपाही पूरे डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। यू आर हीलिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को हील कर रहे हैं। यू आर डीपली कनेक्टेड। आप पूरी गहराई के साथ कनेक्टेड हैं, स्वयं के साथ, यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ। एंड यू आर रिलैक्सिंग नाउ। अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो जितना आप चाहते हैं उतना करते रहें। और जो लोग जागृत अवस्था में आना चाहते हैं, धीरे धीरे वो अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हथेलियों को नजदीक लाएं, रब करें, अपनी आंखों को खोलना शुरू करें, इस आशा, इस होप के साथ कि आपके भूतकाल के खजाने आपकी तरफ बह रहे हैं। वो आपको पूरी तरह से हील कर रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से हेल्दी हो चुका है। आपका इम्यून सिस्टम के सिपाही पूरी तरह से अनुशासन के साथ क्रियान्वित हो चुके हैं। आप पूरी तरह से अपने भविष्य को और खूबसूरत देख रहे हैं। कीप एंजॉयिंग। इसका आनंद लेते रहें।
अपना ध्यान रखें। शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।